Hello everyone, this is Sushil Kumar here from School of Civilities and Protocol. School and Civilities and Protocol is the self-development and motivational training wing of St. Jude's Academy of Education and Training. And we are located in Gurgaon, in case you wish to reach us. This evening we are going to talk about nursing courses offered as a career in Malta. And this video is meant for the parents and for the children who want to pursue their career in nursing or medical line after joining courses in a foreign university. We shall now begin. आज का ये वीडियो जो है उन बच्चों के लिए है जो फॉरेन कंट्रीज में जाके अपना करियर एज नर्सेज या मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ना मांगते हैं। और जिस कंट्री की हम बात करने मांग रहे हैं वो है माल्टा। माल्टा कहाँ है, वहां जाने के फायदे क्या हैं और वहां हमें क्यों जाना चाहिए, ये सारी बातें विस्तार से तफसील से हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। जो पेरेंट्स हैं उनके लिए और जो बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो लाभप्रद है, फायदेमंद है, बहुत यूजफुल है, तो इसको ध्यान से देखिए। और हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो मेहरबानी से लाइक भी करें, क्योंकि लाइक करने से इस तरह के सारे वीडियोस जो हैं वो खुद ब खुद आप तक पहुंचते रहेंगे और आप जान पाएंगे अपने बच्चों के मुस्तकबिल या भविष्य के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज इन फॉरेन कंट्रीज के अंदर हैं। उन बच्चों के लिए जो नर्स ट्रेनिंग लेना मांगते हैं, नर्स बनना मांगते हैं और फॉरेन कंट्रीज में काम करना मांगते हैं, ये खुशखबरी है। माल्टा में जो यूनिवर्सिटीज हैं, माल्टा में जो कोर्सेज हैं, वो सारे वैलिडेटेड हैं, रिकग्नाइज्ड हैं, एक्रीडिटेड हैं और उनके लिए बहुत मुफीद हैं जो अपना करियर मेडिकल लाइन में बनाना मांगते हैं। माल्टा जाने का एक फ़ायदा हम आपको पहले बता चुके हैं कि शेंगेन कंट्रीज के ग्रुप में इसका शुमार होता है और इसलिए जब आपको माल्टा का वीज़ा मिलता है तो उस वीज़ा को इस्तेमाल करके आप इन यूरोपीय कंट्रीज में कहीं पे भी जा सकते हैं। अगर अलग से इन कंट्रीज का वीज़ा अगर आप लेंगे तो थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन माल्टा का वीज़ा लेके और वहाँ पढ़ाई करके आप आसपास की किसी भी कंट्री में, जिनका जिक्र अभी हम करने वाले हैं, आप जा सकते हैं। तो कुछ एक फ़ायदे हैं जो हम कई बार गिनवा चुके हैं और पेरेंट्स को ज़रा ध्यान से देखना होगा ये कि क्या ये जगह जो हम उनके लिए रिकमेंड कर रहे हैं कैसी है, माल्टा कहाँ है। माल्टा जो है मेडिटेरेनियन सी में है और साउथ ऑफ इटली के पास मौजूद है और ये 3 द्वीपों का एक समूह है जिसमें गोज़ो और कमिनो 2 छोटे द्वीप हैं और माल्टा जो एक बड़ा द्वीप है। इसी को माल्टा कहते हैं। माल्टा में 12 क्लास के बच्चे जिन्होंने 12वीं क्लास पास की हुई है नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए या मेडिकल इंडस्ट्री में अपने कोर्सेज करने के लिए जा सकते हैं। और यहाँ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी हम बात करेंगे वो सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं लाइसेंस्ड हैं और वो सारे कोर्सेज जो ये ऑफर करते हैं इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हैं, एक्रेडिटेड हैं और सारी यूरोपीय कंट्रीज के अंदर इनमें से कोई भी कोर्स करने के बाद आप जॉब कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आसपास की जितनी भी कंट्रीज हैं, कोर्स आप माल्टा से कीजिए, वीज़ा आपके पास माल्टा का है, लेकिन नौकरी ढूंढने के लिए या फिर आप घूमने फिरने के लिए या रहने के लिए आप उसी वीज़ा को इस्तेमाल करके इन कंट्रीज में भी जा सकते हैं। इसका जिक्र हम यहाँ आगे देखेंगे। ईजी वीज़ा, getting a visa is easy. The eligibility requirements for student visas are friendlier and straightforward. कई बार हमने आपको बताया है कि माल्टा का जो वीज़ा है वो बहुत ही सुविधा से, सुगमता से, आसानी से, बड़ी सरलता से मिल जाता है, क्योंकि यहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं और यहाँ के जो नियम हैं वो ज़्यादा दोस्ताना हैं और बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। एक खासियत और भी है जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि माल्टा का वीज़ा लेने पे, क्योंकि यहाँ पे कॉमन वीज़ा पॉलिसी है, आप माल्टा के आसपास जितनी भी कंट्रीज हैं जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, ग्रीस, हंगरी, इटली, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, इनमें से किसी भी कंट्री में आप जा सकते हैं। चाहे आप घूमने के लिए जाएं, चाहे वहां नौकरी करने के लिए जाएं, इस वीज़ा का इस्तेमाल आप इस दिशा में कर सकते हैं।
एक और बड़ी बात और बड़ी खूबी और ख़ासियत जिसे हम कह सकते हैं माल्टा की है, वो ये है कि यहाँ पे जो कोर्सेज़ ये यूनिवर्सिटीज़ देती हैं, वो बनिस्बत दूसरे मुल्कों के यहाँ पे ज़्यादा सस्ते हैं। They are a lot cheaper than the fees that the other universities usually charge. बच्चे बहुत से पैसा बचा लेते हैं और ये एक बड़ी फ़ायदेमंद सी चीज़ है कि उन माँ-बापों के लिए कि जिन्होंने लोन लिया है अपने बच्चों के लिए, उनको बहुत बड़े-बड़े लोन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। छोटी-मोटी लोन से उनका काम चल जाता है क्योंकि फ़ीस यहाँ पे कम है, यहाँ पे रहने के तौर-तरीके भी कम कीमती हैं और एक बड़ी चीज़ जो यहाँ पे है वो है यहाँ की इंग्लिश लैंग्वेज। अगर किसी दूसरी कंट्री में आप जाएँगे तो वहाँ पे आपको एक सेकंड लैंग्वेज सीखनी होगी। फ्रांस में जाते हैं तो फ्रेंच सीखनी होगी, जर्मनी में जाते हैं तो जर्मन, रशिया में जाते हैं तो रशियन और स्पेन में जाते हैं तो स्पेनिश। लेकिन यहाँ पे ये सब नहीं है, यहाँ पे की लैंग्वेज ही जो है ऑफ़िशियल लैंग्वेज वो इंग्लिश है माल्टा की, क्योंकि ये ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था मिड 60s तक और यहाँ के लोग जो हैं वो अच्छी तरह बखूबी अंग्रेज़ी बोलते हैं और समझते हैं। जिससे बच्चों को ये फ़ायदा होता है कि जब वो आस-पास में घूम रहे होते हैं, लोगों से मिल-जुल रहे होते हैं या फिर जॉब ढूँढ रहे होते हैं या फिर इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे ये लैंग्वेज उनके काम आती है। उनको कम से कम बातचीत करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे रहने के लिए जो अकोमोडेशन है, वो बड़ी सस्ते कीमत पे बड़ी आसानी से मुहैया हो जाते हैं। लो कॉस्ट ऑफ लिविंग है यहाँ। यहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर भी बच्चों के लिए स्पेशल पैकेजेज़ होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। ट्रांसपोर्ट वगैरह भी जो है यहाँ का सस्ता है और स्टूडेंट्स के लिए ख़ासी सुविधाएँ वो लोग ऑफ़र करते हैं। ये सारी चीज़ें मिलके जिनका मतलब एक निकलता है कि यहाँ पे आप काफ़ी पैसा बचा सकते हैं और आसानी से यहाँ रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, अपना करियर बढ़ा सकते हैं। नर्सेज़ का जहाँ तक ताल्लुक है, यहाँ पे नर्सेज़ की बहुत डिमांड है और ये डिमांड बढ़ती ही जा रही है। इसलिए जब यहाँ पे आप नर्सेज़ के कोर्सेज़ के लिए जाते हैं, तो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा केसेज़ में हफ़्ता 15 दिन के अंदर ही आपको एक जॉब मिल जाती है, क्योंकि वो आप ही के फ़ील्ड की है और डिमांड भी वहाँ पे है और पार्ट टाइम जब आपको मिल जाती है, तो नेचुरली आपकी पॉकेट मनी, आपके खर्चे वगैरह निकल आते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ सुविधाजनक है, आपको आसानी से मिल जाती है। International graduates can extend their stay in Malta for 6 months after graduation to look for work. इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स जो यहाँ पे ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उनको अपनी ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद भी माल्टा गवर्नमेंट 6 महीने का टाइम देती है कि वो रुक के वहाँ काम ढूँढ सकें। इतनी सारी सुविधाएँ होने के बाद मुझको नहीं लगता कि हमको अपने बच्चों को कहीं और किसी कंट्री में भेजना चाहिए। बाकी कंट्रीज़ जो हैं वो महँगी भी हैं, वीज़ा की प्रॉब्लम भी है। लेकिन ये फैसला आपका होना चाहिए। आप लोग रिसर्च कर सकते हैं, माल्टा के बारे में छानबीन कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं और तब कोई फैसला कीजिए। माँ-बाप को अक्सर बड़ी चिंता होती है कि हमारा बच्चा पहली बार बाहर जा रहा है, पता नहीं कैसा रहेगा, उसकी सेफ्टी क्या होगी, सुरक्षित होगा या नहीं होगा, किन लोगों के चुंगल में वो आएगा। इन सारी परेशानियों से बचा जा सकता है क्योंकि माल्टा में पर्सनल सेफ्टी जो है, बड़े आला दर्जे की है। माल्टा इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे सुरक्षित कंट्रियों में से एक है। यहाँ के लोग पढ़े-लिखे हैं, दोस्ताना हैं, रिस्पेक्टफुल हैं और आपसे बड़े अच्छी तरह से पेश आते हैं। क्राइम रेट यहाँ पे बहुत कम है। इन सब चीज़ों को मिला के अगर कहा जाए कि टू वर्क एंड स्टडी एंड लिव इन माल्टा इज़ मोस्ट बेनिफिशियल तो कम नहीं होगा ये कहना। इसमें कहीं कोई कमी नहीं होगी। किसी विदेशी कंट्री में जब आप आते हैं तो सबसे बड़ी खूबी जो होती है वो होती है कि आप दूसरे मुल्कों के छात्रों के संपर्क में आते हैं। आपका एक ग्रुप बनता है, आप उनमें उठते बैठते हैं और थोड़ी दिनों के बाद आप उनके साथ घुल-मिल जाते हैं, जिसका एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपकी झिझक जो है कभी-कभी जब दूसरे लोगों से बात करते हुए आपकी हिम्मत जवाब देने लगती है, वो ये सब बातें नहीं होती हैं। आपकी हिम्मत हौसले बढ़ जाते हैं, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आपके अंदर एक साहस जन्म लेता है, आप वाक्पटु हो जाते हैं यानी कि अ, बोलने-चालने में अच्छे, स्पीकिंग स्किल्स आपके जो हैं वो मज़बूत हो जाते हैं। क्योंकि जिन
छात्रों के संपर्क में आ रहे होते हैं, वो दूसरों मुल्क से होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, मित्रतापूर्ण उनका व्यवहार होता है। इन दोस्तों के साथ रह के यू कैन एक्सपेंड योर नेटवर्क। आप अपना नेटवर्क, अपने दोस्ती सर्कल का दायरा जो है बढ़ा सकते हैं। यू कैन मेक फ्रेंड्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया भर के लोगों से आप दोस्ती कर सकते हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक बड़ी ऊर्जा लाता है, एक बड़ी गर्माहट लाता है, एंड यू बिकम ए पर्सन दैट अट्रैक्ट पीपल इजीली। दूसरे मुल्क में होने का एक ये भी वक्त आता है कि जब आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, भीड़ में तन्हा हो जाते हैं और अपने बारे में सोचते हैं, घर की याद आती है। ये सब होना लाज़मी है। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये भी है दैट दिस इज़ द पार्ट वेयर यू फाइंड आउट हू यू आर। यही वो लम्हे, यही वो क्षण, यही वो ज़िंदगी के वक़्त होते हैं जब आपको लगता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ हूँ और मुझे क्या करना है। और ये सब चीज़ें जो हैं आपको मदद करती हैं। यू डेवलप योरसेल्फ, यू डिस्कवर योरसेल्फ। आपकी अपने आप से मुलाकात होती है, आप अपने आप को पहचानते हैं, आपको पता लगता है कि आप कौन हैं और आपकी ज़िंदगी का ध्येय क्या है। और जब ये सब होने के बाद अपने मुल्क में लौटते हैं तो आप एक दूसरे ही इंसान होते हैं। यू आर ए डिफरेंट मैन व्हेन यू कम बैक होम। द स्काई इज़ नॉट द लिमिट। ये कहावत पुरानी हो चुकी है। आसमान जो है वो असीम है और आपको उड़ने से रोकता नहीं है। जितने पंख आप पसार सकते हैं, जितनी ऊंचाइयों तक आप जा सकते हैं, आसमान आपके लिए उतना ही खुलता जाता है। ये भी बात जो है आप दूसरी कंट्री में रह के अपने माँ बाप से अलग होकर सीखते हैं। आप स्वावलंबी होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, सेल्फ रिलायंट होते हैं। अगर कोई कभी चीज आपको आगे बढ़ने से रोकती है तो वो आपका खुद अपना दिमाग है, आपकी अपनी सोच है, आपकी अपनी नेगेटिव थिंकिंग है। आपकी राह का रोड़ा कोई और नहीं है, आपकी अपनी थिंकिंग होती है। सो यू कंट्रोल योर माइंड एंड यू कंट्रोल द वर्ल्ड, यू कंट्रोल थिंग्स अराउंड यू। In a foreign country, you can enhance your personality in company of students from other countries. दूसरे मुल्कों से जो स्टूडेंट आते हैं, जब उनकी सोबत में आप आते हैं, तो आपके व्यक्तित्व में एक निखार आता है। आपका व्यक्तित्व जो है वो निखरता है। और इसी वक्त वो लम्हे होते हैं जब यू फील लाइक स्प्रेडिंग योर विंग्स एंड यू थिंक इट इज टाइम टू फ्लाई एंड वी से मेक द लीप एंड ऑन द स्काई। आसमान आपका है, ऊंची छलांग लगाइए, पंखों को पसारिए और ऊंचा उड़िए। सो स्प्रेड योर विंग्स एंड फ्लाई हाई। हम लोग हमेशा आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम लोग आप लोगों के ख्वाबों से वाकिफ हैं। हम लोग आप क्या बनना मांगते हैं ये जानते हैं। आपको कभी-कभी क्या सुविधा होती है, क्या दुविधा होती है, ये भी हम जानते हैं। इसीलिए ज़िंदगी के कभी किसी मोड़ पे जब आपको लगता है कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपसे समझे या आपको समझाए, तो यू कैन गिव अस अ शाउट। आप हमें आवाज़ दे सकते हैं। हमारी टीम जो है उसके अंदर बहुत अच्छे काउंसलर्स और कंसल्टेंट्स हैं, जो आपको ओवरसीज़ एजुकेशन के बारे में बता सकते हैं। आपसे बात करके आपको कौन-सा करियर चुनना है, वहाँ जाने के बाद आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसके लिए हम आपको तैयार करते हैं। तो टेक ए स्नैपशॉट ऑफ दिस 99100140409818786969। इसका स्नैपशॉट ले लीजिए आप एक, और कभी भी जब आपको दिल करे, गिव अस अ शाउट, हमको आवाज़ दीजिए। हम कहाँ-कहाँ आपकी सहायता कर सकते हैं। वक़्त आने पर जब आप हमको कॉन्टैक्ट करेंगे तो हम कई तरह से आपकी सहायता कर सकते हैं। We can help you in preparing your documents for admission. We can help you getting an offer letter of admission from the university. We can help you in processing your visa application. We can help you preparing you for the interview and help you in arranging pickup from the airport in Malta. जब कभी माल्टा में आप हो, एक नई कंट्री है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, आपको मालूम नहीं, तो वहाँ से हम पिकअप लेके आपको जहाँ आपकी अकोमोडेशन है वहाँ तक छोड़ सकते हैं। अकोमोडेशन भी हम आपके लिए अरेंज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आपके लिए जॉब भी वहाँ पे हम अरेंज कर सकते हैं। हम आपको वहाँ पे मेडिकल हेल्थ केयर सेंटर माल्टा का है, वहाँ पे रजिस्टर भी करा सकते हैं। हम लोगों के कई एसोसिएट्स हैं और माल्टा में हम लोगों की यूनिवर्सिटीज़ में बिज़नेस पार्टनरशिप है। हम उनके लिए काम करते हैं, वो हमको जानते हैं। तो ये सारी सुविधाएँ हम आपको मुहैया करा सकते हैं। अगर आपको लगता है
कि आपको हमारी ज़रूरत है तो मेहरबानी से आवाज़ दीजिए। मेरा नाम सुशील कुमार है और मैं मैनेजमेंट डायरेक्टर, प्रिंसिपल ट्रेनर, स्कूल ऑफ सिविल एंड प्रोटोकॉल, सेंट जूल्स एकेडमी ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से। और ये दोनों मेरे नंबर हैं। अगर आपको लगता है कि मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ तो 9910014040 9818786969 पे कॉल कीजिए। ये नंबर मैं ही उठाता हूँ। आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट एंड विश यू गुड लक। थैंक यू।